चलिए फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हम्बल स्टडी में। आज हम आप लोग लेकर आ गए हैं क्लास 12 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री का, जो कि हर साल एग्जाम में पूछा गया और यहाँ पे डेट भी डाला गया कि कौन सा ऑब्जेक्टिव किस वर्ष पूछा गया। तो बिना समय को देरी करते वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो जल्दी आने वाला वीडियो आपको मिल सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है। क्वेश्चन अब फ्रेश आएगा आपके एग्जाम में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है। एक में मृतकों का टीला, बी में महान का टीला, सी में जीवितों का टीला और डी में इनमें कोई नहीं। तो आप लोग 1 नंबर प्रश्न का कमेंट में फटाफट से उत्तर दीजिएगा। चलिए आपको जानकारी के लिए बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा होगा कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन को, बी अलेक्जेंडर कनिंघम को, सी दयाराम साहनी को और डी लॉर्ड डलहौजी को। तो आप लोग फटाफट से कमेंट में 2 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। हाँ बिल्कुल, कुछ बच्चों का आंसर सही आ रहा है लेकिन सबका सही नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर सबका सही, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए इसका राइट आंसर बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहिए, बहुत ही समय कम है, 1 महीना और ही आसपास बच चुका है आपके एग्जाम का, तो जमकर मेहनत कीजिए। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 3 की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 3 नंबर आप देख रहे होंगे। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी का अंतर्गत रखा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी का अंतर्गत रखा गया। तो क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया है, लेकिन इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको जरूर पूछा गया होगा। ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल और इनमें कोई नहीं। तो 3 नंबर प्रश्न का आप लोग फटाफट से कमेंट में उत्तर बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कुछ बच्चों का। नहीं 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 नहीं, ये कैसे होगा, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या, बी। बहुत अच्छा, सबका आंसर सही आ रहा है, बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा। प्रश्न संख्या हम लोग 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या करें, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए, लगातार बोर्ड पूछते आ रहा है। 4 नंबर, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिले। देखिए क्वेश्चन लगातार 2009 में, 2013 में, 2020 में, 2021 में, हो सकता है 2000 आपको 25 में पूछ दे। कर राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। ऑप्शन ए 1920, बी 1921, सी 1922 और डी 1923। तो आप लोग फटाफट से कमेंट में उत्तर बताइएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब। 4 नंबर प्रश्न में आप लोग कमेंट में फटाफट से उत्तर बताइए, बिल्कुल जल्दी 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 बताइए। तो आप बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल सबका सही है, बिल्कुल बिल्कुल। 4 नंबर प्रश्न का फटाफट से आप लोग कमेंट में उत्तर बताते चलिए। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1922 में। कब मिला, 1922 में। लेकिन वही हड़प्पा सभ्यता कब पूछता, तब क्या मारते हैं आप लोग, 1921 में। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 5 की तरफ चलते हैं। उम्मीद कर रहे हैं, देखिए प्रश्न संख्या 5 कितना मस्त क्वेश्चन, जो कि हर साल पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। क्वेश्चन भी लगातार पूछा गया, 2009, 13, 15, 16, 17, 19 और 21 सब में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगन और डी लोथल। तो आप लोग फटाफट से कमेंट में उत्तर बताइए 5 नंबर का। हाँ बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। चलिए चलिए सबका सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब भी स्नानागार की बात करें, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। चलिए प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 के अगर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, प्रश्न संख्या 6 का हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हो सकता है इस साल पूछ दे। पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग। तो 6 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट में फटाफट से उत्तर बताइए, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल कांस्य युग की। कौन से युग की है, कांस्य युग की। चलिए प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक याद करते चलिएगा। प्रश्न संख्या 7 क्या करें, आपको उम्मीद कर रहे हैं स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न संख्या 7 क्या करें, ध्यान दीजिए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 7 नंबर प्रश्न, वाह क्या क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, रंगपुर। तो आप लोग कमेंट में फटाफट से उत्तर बताइए, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। चलिए सभी का सही जवाब आ रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। चलिए लोग बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सबका आंसर सही है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। बहुत अच्छा क्वेश्चन और आंसर भी सबका रहा। चलिए प्रश्न के हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या करा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था।
ऑप्शन ए सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो याद रखिए 8 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, चलिए कमेंट में फटाफट से बताइए। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए सभी लोग फटाफट से जवाब देते चलिए। हाँ बिल्कुल। चलिए तो बिना समय को देरी करते हम बताते हैं ऑप्शन नंबर सी सबका सही आ रहा है, लोहा होगा। क्या होगा, लोहा। चलिए प्रश्न के हम लोग 8 की 9 की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कालीबंगन स्थित है सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में, बंगाल में। 9 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट में फटाफट से उत्तर बताइए। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ स्थित है, राजस्थान में। बिल्कुल। चलिए हाँ, कुछ बच्चे इधर उधर नहीं, बिल्कुल खाली केवल पढ़ाई पर ध्यान, इस समय बहुत कम है। चलिए प्रश्न संख्या 10 पर ध्यान देते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु, ब्यास, सतलज, रावी। फटाफट से 10 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइएगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सबका जवाब सही आ रहा है। हाँ बिल्कुल। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रावी नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, रावी। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपका वो कौन सी होगा, सिंधु नदी के किनारे होगा आपका, सॉरी सिंधु नदी का मोहनजोदड़ो जो होगा सिंधु नदी के किनारे होगा। और हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। बहुत अच्छा सबका जवाब रहा। चलिए 11 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं। एक क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया 2025 में, तो कन्फर्म कर लीजिए अइबे करेगा। लोथल स्थित है गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में। फटाफट से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग। बिल्कुल 11 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट में फटाफट से उत्तर बताइए। तो 11 नंबर प्रश्न का कालीबंगन कहाँ स्थित है, जल्दी बताइए 11 नंबर प्रश्न का। चलिए बोलो लोथल कहाँ स्थित है, ए ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। बहुत अच्छा। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या 12 क्या कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगा। फटाफट से आप लोग बताइएगा 12 नंबर प्रश्न का उत्तर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए बताइए, चलिए बताइए। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। चलिए प्रश्न क्या 13 की तरफ चलते। प्रश्न क्या 13 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का नगर था 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 1 स्तरीय, इनमें सभी। तो 13 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट में फटाफट से उत्तर बताइएगा। हाँ हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था, 2 स्तरीय था, एक निचला शहर और एक ऊपरी शहर जो था 2 स्तरों में बटा हुआ था। बिल्कुल सही जवाब होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 का। 14 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या करे, ध्यान दीजिएगा। भारतीय महाद्वीप में किस सभ्यता का विकास हुआ, कलर थोड़ा सा चेंज कर लें। चलिए हो गया। भारतीय महाद्वीप में पहली सभ्यता का विकास हुआ गोदावरी के मैदान में, गंगा के मैदान में, सिंधु के मैदान में, महानदी के मैदान में। तो 14 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट में उत्तर बताइएगा। बिल्कुल 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 बताइए सभी लोग। हाँ हाँ बिल्कुल 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 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सिंधु के मैदान में। कहाँ, सिंधु के मैदान में। चलिए बहुत अच्छा। चलिए प्रश्न क्या हम लोग चलते हैं 15 की तरफ। 15 हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की, सर जॉन मार्शल, सर विलियम जोन्स, मार्टिन व्हीलर। ए और डी में ए और सी दोनों। तो 15 नंबर प्रश्न का कुछ ही बच्चे जवाब दे पा रहे हैं बिल्कुल सही। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी। मतलब सर जॉन मार्शल और सर कौन सी लिखा है, सर मार्टिमर व्हीलर। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी। फटाफट बताइएगा। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, हड़प्पा, लोथल। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो 16 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट में फटाफट से उत्तर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सबका। चलिए जोरदार, बहुत अच्छा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। बहुत अच्छा। प्रश्न के 17 की तरफ चलते हैं। प्रश्न के 17 क्या करा, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी और ए आर राव। चलिए ये तो आपको पता होगा। 1921 में हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, फटाफट से बताइए आप लोग, फटाफट से बताइए तो। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दयाराम साहनी। क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी। बहुत अच्छा। प्रश्न के 18 की तरफ चलते हैं। प्रश्न के 18 क्या करा, ध्यान दीजिएगा।
हड़प्पा सभ्यता संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृत नृत्य एवं मुद्रा में नगन स्त्री की कांस्य से मूर्ति प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, धौलावीरा से, सुतकोड़ा से। तो 18 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइएगा। चलिए सभी लोग बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हाँ बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, बहुत अच्छा। प्रश्न 19 की तरफ चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस स्थल में कारखाने में पाए जाने वाले मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? राखगिरी, रोपड़, चनहुद्रो, धौलवीरा। फटाफट से 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चनहुद्रो। चलिए प्रश्न के हम लोग 20 की तरफ चलते हैं। प्रश्न के 20 क्या कर रहा है? हड़प्पा की बस्तियों में 2000 से अधिक मोहरें पाई गई है, बनी है लोहे की, चांदी की, फिरोजा पत्थर की, सेलखड़ी की। वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सेलखड़ी की। किसकी बनी है? सेलखड़ी की। आप देख सकते हैं कौन सी की? सेलखड़ी की। 21 नंबर प्रश्न। निम्न में से किस स्थल से खांचेदार खेत के प्रमाण मिले? बनावली, लोथल, कालीबंगा, राखी गढ़ी। तो 21 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट बताइएगा उत्तर। बहुत अच्छा, कालीबंगा। कहाँ से होगा? कालीबंगा, बहुत अच्छा। 22 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्या 22 क्या करा, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पावासियों द्वारा कृषि फसलें थी, कौन कौन? बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, भले इसमें नहीं लिखा है लेकिन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। हड़प्पावासियों के द्वारा कृषि फसलें थी गेहूं, जौ, तिल एवं मूंगफली, चावल, गेहूं, चावल, गन्ना, गेहूं, कपास, गन्ना। तो 22 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइएगा। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा गेहूं, जौ और तिल। चलिए प्रश्न का 23 की तरफ चलते हैं। प्रश्न का 23 क्या करा, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार होती थी? त्रिभुजाकार, गोलाकार, चौराकार, इनमें सभी। तो 23 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट में फटाफट उत्तर बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग 23 नंबर प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताते चलिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चौकोर होती थी। कैसे होती थी? चौकोर। 24 नंबर प्रश्न। हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी का, मृत आत्माओं का, पौराणिकी का, इनमें सभी का। 24 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइएगा कमेंट में फटाफट से। 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए मातृ देवी का। क्या हो जाएगा? मातृ देवी का। 25 नंबर प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस दिशा में दफनाए गए थे? पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। तो 25 नंबर प्रश्न का फटाफट से उत्तर बताइएगा। बिल्कुल तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तर दक्षिण। कैसे दिशा में है? उत्तर दक्षिण। 26 नंबर प्रश्न। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में, भारत में, नेपाल में, भूटान में। बहुत अच्छा, ये ना क्वेश्चन हुआ। 26 नंबर प्रश्न फटाफट से बताइएगा। हड़प्पा कहाँ स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान में होगा। कहाँ होगा? पाकिस्तान में। चलिए प्रश्न क्या हम लोग 28 की तरफ चलते हैं। कितना? 26 नहीं है, सॉरी 27 की तरफ चलते हैं। प्रश्न का 27 क्या करा, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा टीले का उल्लेखन सर्वप्रथम 1826 में किसने किया? चार्ल्स मैसन ने, जॉन बर्टन ने, विलियम सटर ने, सर जॉन मार्शल ने। 27 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट में उत्तर तो नहीं बताइएगा फटाफट से। बिल्कुल चार्ल्स मैसन ने। इस क्वेश्चन में डाउट था थोड़ा सा, आप लोग कमेंट में उत्तर बताइएगा इसका। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरोहित ने प्रकाश डाला? कनिंघम ने, स्ट्रेट मैके ने, जॉन मार्शल ने, सूरज भान ने। तो 28 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट में फटाफट से उत्तर बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बताइए तो सभी लोग। हाँ हाँ बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सबका। 28 नंबर प्रश्न का उत्तर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्नेस्ट मैके ने। बहुत अच्छा। प्रश्न का 29 की तरफ चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शाब्दिक अर्थ है? हिंदी, सिंधी, उसका तो उर्दू, फारसी। 29 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट में उत्तर बताइएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सिंधी शब्द का होगा। चलिए हम लोग प्रश्न क्या चलते हैं 30 की तरफ। प्रश्न का 30 क्या करा, ध्यान दीजिएगा। राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया था। राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन किसका करवाया था? आपको दिखाई दे रहा होगा। राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन किसका करवाया था? मोहनजोदड़ो का, हड़प्पा का, लोथल का, कालीबंगा का। तो 30 नंबर प्रश्न का कमेंट में उत्तर तो नहीं बताइएगा फटाफट से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा का। कब करवाया था? 1921 में। याद रखिए, कई बार बता चुके हैं। 31 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से हिंदू देवताओं में से कौन से सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता है? गणेश, शिव, विष्णु, वरुण।
तो फटाफट से 31 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हड़प्पा सभ्यता कौन सा प्रमुख देवता, सॉरी सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन नंबर बी शिव थे। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। तो 32 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग तनिक कमेंट में बताइएगा। चलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी क्रीट की सभ्यता। चलिए प्रश्न संख्या 33 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 क्या करें, ध्यान दीजिएगा। बनावली किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। 33 नंबर प्रश्न कमेंट में उत्तर बताइएगा। 33 नंबर बिल्कुल बिल्कुल गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। फटाफट से 33 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट में फटाफट कीजिए, जल्दी 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 कीजिए। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हरियाणा। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष। 34 नंबर प्रश्न आप लोग बिल्कुल बिल्कुल बताइए। पुरातत्व में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आ रहा है। साहित्य जो है पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए 35 नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है बट ना दिख पाएगा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। तब तक के लिए आप लोग तब तक पढ़िए बढ़िया से, अच्छे तरीके से। आप देख पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए धन्यवाद। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा।